आज के हमारे अध्ययन का विषय है भीष्म के व्यक्तित्व की विशेषताएं। कुरुक्षेत्र के अंतर्गत भीष्म पितामह का व्यक्तित्व जिन विशेषताओं से युक्त होकर आया है वे निम्नलिखित है। पहला है अनन्य वीर। भीष्म पिता अनन्य वीर थे। उनके शरीर में अपार शक्ति थी। उनके युग में कोई भी व्यक्ति उनसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था। वे अग्नि के अंगारों की भांति वीर धर्म के दर्प से जलते रहते थे। स्वयं अपने जीवन के विषय में उन्होंने कहा है, जिया प्रज्वलित अंगारे सा, मैं आजीवन जग में, रुधिर नहीं था आग पिघल कर बहती थी रग रग में। इसके अतिरिक्त अनाचार और अनुचित कर्म उन्हें सहन नहीं था। अन्याय का दमन करने के लिए उनकी भुजाएं भड़कने लगती थी। उन्होंने आजीवन अपने धर्म का ह्रास नहीं होने दिया और कहते थे, यह कभी किसी का अनुचित दर्प न सह सकता था, कहीं देख अन्याय किसी का मौन न रह सकता था। ज्ञान, नीति और शौर्य की साकार मूर्ति। कुरुक्षेत्र के भीष्म पितामह ज्ञान, नीति, पराक्रम, त्याग और शौर्य की साकार मूर्ति। वे यहाँ पर नीति निपुण श्री कृष्ण की भांति युधिष्ठिर के हृदय में उठने वाले युद्ध संबंधी तूफानों को दूर करने के लिए नीति एवं युक्ति का सहारा लेते हैं और युद्ध की तुलना तूफान से करके बड़ी सरलता और सुबोधता के साथ युधिष्ठिर को युद्ध की अनिवार्यता भी समझाते हैं। भीष्म पिता तार्किक एवं कुशल नीतिज्ञ भी थे। वे जानते थे कि युद्ध की विभीषिका बड़े बड़े साहसी एवं दृढ़ पुरुषों को विचलित करके इस हिला देती है कि जिस तरह भयंकर तूफान बड़े बड़े वृक्षों को हिला देता है। भाग्यवाद की विरोधी। भीष्म पितामह भाग्यवाद के प्रबल विरोधी हैं। वे मनुष्य को भाग्यवादी नहीं बनाना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में भाग्यवादी होना या भाग्य पर विश्वास करना घोर पाप है। भाग्य के सहारे बैठे रहना और अपनी उन्नति न करना कायरता है। भीष्म पितामह के अनुसार भाग्य की कल्पना वे लोग करते हैं जो अन्याय, शोषण पर पीड़ा और अन्याय में विश्वास करते हैं। भाग्यवाद का सहारा लेकर ही शोषक श्रमिक का शोषण करते हैं और उनको क्रांति को कुचल देते हैं। भाग्यवाद को पाप का पर्याय मानते हुए कहते हैं, भाग्यवाद आचरण पाप का और अस्त्र शोषण का, जिसे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन। पश्चाताप की भावना। भीष्म पितामह अपने जीवन की एक घटना को याद कर पश्चाताप एवं ग्लानि की भावना से भर उठते हैं। वह घटना एक भीष्म पितामह की नहीं अपितु संपूर्ण भारत के लिए पश्चाताप का कारण बन जाती है। जिस समय दुशासन ने राजवधू द्रौपदी को दासियों की भांति खींचकर उसे वस्त्रहीन करने का प्रयत्न किया था, उस समय उन्होंने इस घटना का विरोध नहीं किया, अपितु सिर नीचाकर मौन करके खड़े रहे। नारी का अपमान और निरादर देख कर भी भीष्म का पुरुषत्व नहीं जागा। बस इसी घटना को याद करके पितामह का हृदय ग्लानि से भर उठता और वो कहते हैं कि उस दिन की स्मृति से छाती अब जलने लगती है, भीतर कहीं छुई कोई हद पर चलने लगती है। धिक धिक मुझे हुई उत्पीड़ित, सम्मुख राजवधूटी, आंखों के आगे अबला की लाज खलोने लूटी। धर्म और प्रेम का अंतर्द्वंद। भीष्म पितामह के हृदय में धर्म और प्रेम का अंतर्द्वंद चलता रहता है। महाभारत के पूर्व वे ये सोचा करते थे कि कौरवों और पांडवों में से किसका पक्ष लिया जाए। धर्म की दृष्टि से वे कौरवों का समर्थन करने को बाध्य थे, क्योंकि वे कौरवों के यहाँ रहते थे और वही उनका भरण पोषण होता था। लेकिन न्याय और धर्म की रक्षा के लिए वे पांडवों से प्रेम करते थे। इस प्रकार से वे सदैव इस दुविधा में रहे कि किसका पक्ष लिया जाए। इसी दुविधा में वे किसी का उपकार नहीं कर सके, न तो कौरवों का ही साधा और न पांडवों का ही। द्वंद्व बीच उलझा कर रखा वह ने मुझे सदा ही। पांडवों के प्रति स्नेह। भीष्म पिता का पालन पोषण कौरवों को यहाँ हुआ था अर्थात होता था, किंतु उन्हें पांडवों से विशेष स्नेह था। यही कारण था कि खुलकर अर्जुन से युद्ध न कर सके और स्नेह से पराजित हो गए। युग पुरुष। भीष्म पितामह अपने युग के महान पुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में सभी मानवीय गुणों की प्रधानता थी। कवि ने उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष घोषित किया है। संसार का कोई भी व्यक्ति उनके प्रखर बुद्धि, महान त्याग, पौरुष एवं आदर्श चरित्र की क्षमता नहीं कर सकता। उनके चरित्र का महानता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, ब्रह्मचार्य की वृत्ति धर्म के महास्तंभ बल में आगार, परम विरागी पुरुष जिन्हें
पाकर भी न पा सका संसार। किया विसर्जित मुकुट धर्म हित, और स्नेह के कारण प्राण, पुरुष विक्रमी कौन दूसरा, हुआ जगत में भीष्म समान। लोक कल्याण की भावना। भीष्म पितामह व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा सामूहिक सुख की प्राप्ति का उपदेश देते हुए मनुष्य को निष्काम कर्मियों की शिक्षा देते हैं। उनकी दृष्टि में व्यक्तिगत सुख की चिंता छोड़कर सामूहिक सुख और सुविधा के लिए प्रयत्नशील होना ही सच्ची मानवता है। कर्मयोगी। भीष्म पितामह सच्चे कर्मयोगी की बातें हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, अर्थात सामने आते हैं। युधिष्ठिर के सन्यासी होने की बात पर वे कहते हैं कि संन्यास लेना कायरता है। संन्यास में एक व्यक्ति को सुख मिल सकता, परंतु यहाँ तो सारा संसार दुख की आग में जल रहा है। उसके लिए सन्यासी की नहीं अपितु कर्मयोगी बनने की आवश्यकता है। युधिष्ठिर को कर्मयोग की शिक्षा देते हुए कहते हैं, धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की, है सच्चा मनुष्यत्व ग्रंथिया सुलझाना जीवन की। धर्म के रहस्यों के ज्ञाता। भीष्म पितामह के चरित्र की ओर उनके व्यक्तित्व की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे धर्म के सभी रहस्यों से अवगत हैं। वे व्यक्ति धर्म और समाज धर्म दोनों के संबंध और अंतर को पहचानते हैं। उनकी ये पहचान ही युधिष्ठिर के हृदय में धर्म के प्रति उठी हुई आशंका का समाधान करती है। भीष्म पितामह वीरता एवं बलिदान को आदर्श मानने वाले पराक्रमी शूरवीर है। अतः उन्हें युधिष्ठिर के वे कायरतापूर्ण वचन अत्यंत पीड़ा पहुंचाते हैं और वे क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर से कहते हैं कि तू कायरों सी बातें करके मुझे मत जला। आज तक मेरा आदर्श वीरता और बलिदान रहा है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते ये भी कहते हैं कि त्याग तप और भिक्षा के रहस्यों को मैं जानता हूँ, किंतु ये भी स्पष्ट है कि गुण विरागी योगियों के धर्म है और फिर इन व्यक्तियों की नीति है जिनके पास हथियार नहीं होता या फिर शक्तिहीन कायर पुरुष का पाखंड है। ब्रह्मचार्य के व्रति और शक्ति के अक्षय आगार। भीष्म पितामह के व्यक्तित्व की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे ब्रह्मचर्य के व्रति हैं, धर्म के महास्तंभ है और साथ ही साथ शक्ति के अक्षय आगार है। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह परम वैरागी पुरुष हैं, धर्म के मर्मज्ञ है, त्याग एवं तपस्वी है, क्योंकि धर्म और स्नेह के कारण ही उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया था। ब्रह्मचार्य की व्रति द्रव्य के महास्तंभ, बल के आगार, परम विरागी पुरुष जिन्हें पाकर भी न पा सका संसार। किया विसर्जित मुकुट धर्महित, और स्नेह के कारण प्राण, पुरुष विक्रमी कौन दूसरा, हुआ जगत में भीष्म समान। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भीष्म पितामह ने जिन गुणों की चर्चा दिनकर के काव्य के शत्रुशर के आरंभ में की है, वे गुण और विशेषताएं उनके व्यक्तित्व को प्रतिभाशाली और अविस्मरणीय चरित्र बना देती है। भीष्म पितामह का व्यक्तित्व इतना अधिक और विशिष्ट बन गया है कि उनके गुणों के समक्ष कोई दूसरा टिक ही नहीं सकता है। वे पराक्रमी पुरुष है तथा इच्छे मृत्यु को प्राप्त होने के कारण काल पर भी विजय महावीर है। उनके हृदय में पश्चाताप की आग बड़ी तीव्रता से धधकती है, क्योंकि उन्हें रह रहकर वह दृश्य आ रहा था जब द्रौपदी को राजसभा में वस्त्रहीन करने का प्रयास किया गया और भीष्म मौन एवं शांत बैठे रहे। उस दिन की स्मृति में भीष्म को अत्यंत पीड़ित करती है और वे पश्चाताप करते हैं। राग तत्व की उपेक्षा के कारण चिंतित। भीष्म पिता के व्यक्तित्व की एक विशेषता यह भी कि वे जीवन के अरुणाप्रय में भी भीषण व्रत धारण कर चुके थे और इसी भीषण व्रत के कारण हृदय के कोमल भावों को अपने से दूर रखते थे। वे यह मानते थे कि स्नेह की तुलना में कर्म अधिक श्रेष्ठ और सुंदर होता है। इसी बात का उन्हें पश्चाताप भी है और वो चिंतित भी है कि उन्होंने जीवन के अरुणाभ प्रहर में कोमल भावों की उपेक्षा क्यों की। यदि किसी ने उनके प्रति समर्पण करना भी चाहा तो उन्होंने उस प्रेम का कोई प्रतिदान भी नहीं दिया। यह उचित नहीं हुआ। अपनी इसी उपेक्षा के कारण वे अपनी इस भूल को स्वीकार भी करते हैं और उन्होंने स्वयं कहा है, वही न कोमल वायु कुंज मन का था, कभी न डोला, पत्तों की जुरमुट में छिपकर विघ्न कोई बोला, चढ़ा किसी दिन फूल किसी का मान न मैं कर पाया, एक बार भी अपने को था दान न मैं कर पाया। वह अतृप्ति थी छिपी हृदय के किसी निरृत कोने में, जा बैठा था आंख बचा जीवन चुपके दोने में।